गुड मॉर्निंग। पढ़ाई चल रही होगी। पीछे का जो मैंने बताया था डायमेंशन का क्वेश्चन, तो डायमेंशन के क्वेश्चन में एक ये 2020 का क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है कि अंडर रूट LC की बीमा किसके बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार पूछा हुआ है, तो बीच में हाल फिलहाल पूछा हुआ है। करा कि टाइम के बराबर, लेंथ के बराबर, वॉल्यूम के बराबर, नन ऑफ दिस, ये समय के बराबर होता है। याद रखना इसको। इसके बाद हम इस क्रम में हम आगे मोशन की तरफ चल रहे हैं। मोशन हम आज से कल तक क्लियर कर देंगे उसको। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आ सकता है, आया हुआ है। जैसे हम मोशन की बात करेंगे, काइनेमेटिक सीधा सा मोशन पार्ट हमारा है। मोशन, तो मोशन में देखो सबसे पहला हमारा है कि जितने भी फार्मूलाज हैं सबको क्लियर कर दो। जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जैसे कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं जिसको याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखो जो पूछा हुआ है उसके आधार पे है। सबसे पहले मोशन इक्वेशन एक हम रिमाइंड कर देते हैं सारे बच्चों को। इसको देखो, मोशन इक्वेशन मतलब गति के समीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं इसको गति के समीकरण। गति के समीकरण बोल रहे। जैसे पहला नंबर हमारा है V बराबर U प्लस AT। ये हमारा याद रखना, ये जब भी होगा तो ये हमारा एक समान त्वरित गति के लिए है। एक हमारा है यहाँ पे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा हमारा है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। इसमें कुछ ट्रिक्स क्वेश्चन भी देंगे कि जो बड़े क्वेश्चन को हम छोटे में बना लेंगे, उस टाइप का भी देंगे। इसमें हमारा क्या है याद रखना, इसमें हमारा त्वरण कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जो है इसमें कांस्टेंट होता है, त्वरण हमारा नियत होता है। कांस्टेंट मतलब त्वरण क्या होता है? त्वरण यहाँ पे नियत होता है। अच्छा, अब जैसे इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं, इस पार्ट को उठाते हैं। ऐसे सवाल में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट से चलती है, यदि कोई बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करती है और एक समान से तुरंत चलती हुई उसके द्वारा पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं इसी सवाल पे, जैसे क्वेश्चन उठा देंगे, इसी में क्वेश्चन उठा देंगे। जैसे लिखते हैं यहाँ पे इफ़ U बराबर 0, ऐसा करते हैं। इस सवाल से यहाँ देते हैं कि यदि हमारा बॉडी U 0 और हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन क्या हो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, या इसको एक्सेलरेशन नियत हम बोल रहे हैं, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे S देखो, S हमारा क्या है यहाँ पे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये तो 0 होगा। तो S बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारा कांस्टेंट है। S प्रोपोर्शनल किसका होगा? T स्क्वायर का। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा यदि A कांस्टेंट हो और बॉडी रेस्ट में हो तो S का समय के साथ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ST स्क्वायर। इस ढंग से हमारा कि 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात। 1 सेकंड, यहाँ पे देगा 1 सेकंड, 2 सेकंड तथा 3 सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात। चली गई दूरी का अनुपात। यहाँ पे एक चीज़ बताओ कि हम 1 सेकंड में जाएंगे तो 1:1, 1:2 को करो, 2 जा 4, फिर 3 स्क्वायर का करो 9, तो 1:4:9 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कहेगा कि यदि कोई बॉडी विराम अवस्था से एक समान त्वरण से चल रही है तो उसका S के साथ और समय के साथ क्या रिलेशन होगा? तो S जो होगा समय का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। तो उसके द्वारा 1, 2, 3 सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात क्या होगा? 1:4:9। यहाँ पे देखो एक और सवाल उठ रहा है इसी पार्ट में कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड। बॉडी के द्वारा 90वें सेकंड में तय की गई दूरी। लिखते हैं किसी वस्तु के द्वारा, यहाँ पे किसी वस्तु के द्वारा 90वें सेकंड में चली गई दूरी। 90वें सेकंड में चली गई दूरी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकंड
ये होगा हमारा, लिख देंगे एस nth लिखेंगे, ये होगा हमारा u प्लस a/2 2n-1, ये हमारा हो गया दूरी का फार्मूला। मैंने फार्मूला हमको पूरा कमांड रहना चाहिए, उसके बाद ही बना पाएंगे। अब यहाँ पे देखो यदि ये रेस्ट में है, इफ़ यू जीरो होगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यू जीरो है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एस nth किसका प्रोपोर्शनल होगा, ये हमारा 2n-1 का प्रोपोर्शनल होगा। इस ढंग से पहला, दूसरा, तीसरा सेकंड में चलेगी दूरी का अनुपात 1:3:5 होगा। यहाँ 1 रखो, जैसे nth फर्स्ट, यहाँ लिखते हैं कि फर्स्ट पहला सेकंड, फिर सेकंड और एस थर्ड सेकंड करेंगे तो 1 लिखो, 2 रखो, 3 हो गया, ये 5, 1:3:5 इसका आंसर होगा। यहाँ था 1:4:9, यहाँ क्या है 1:3:9। फिर सवाल उठाना, फिर सवाल पर ध्यान दो तुम, इस सवाल क्या है। क्वेश्चन हमारा ये फार्मूला है, तो फार्मूला को तो हमको अप टू डेट करना पड़ेगा। तो सीधा है कि यदि एक समान त्वरण से कोई बॉडी चल रही है रेस्ट से, तो एस का टी के साथ रिलेशन एस प्रोपोर्शनल टी²। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में जो डिस्टेंस का रेशियो होगा क्या होगा 1:4:9। यह हमारा है क्या कि डिस्टेंस का होगा बॉडी nth सेकंड, ये हो जाएगा। यू जीरो है और ए कांस्टेंट हो, तब वहाँ एस nth 2n-1 का, देखो ए कांस्टेंट है, ये तो जीरो हमारा हो, तो 1:3:5, क्योंकि यहाँ पे n का 1 रखो तो 2-1, 1 n का 2 रखो, ये हो गया, n का 3 रखो, ये हो गया। क्लियर है, देखो इसको चलिए इसके बाद कुछ ग्राफिकल पार्ट है जो देखना चाहिए, वो कल हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, सबको याद रखो, एक जगह सबमिट कर दो उस ग्राफ को और उस ढंग से हमारा चलेगा। देखें यहाँ, जैसे यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्राफ, यहाँ सीधा लिख देंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्राफ। ग्राफ बहुत टाइप का होगा, जैसे देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ का या पोजीशन समय ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। सिंपल लिखो, यहाँ लेते हैं कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ सीधा लिखेंगे कि दूरी समय ग्राफ की ढाल किसका मान देती है, चाल का मान देती है। सीधा याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन चाल का मान देती है। लिखा कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का चाल देती है। पहला याद रखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ये देगा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कि जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। एक्सेलरेशन, यहाँ ध्यान देना कि वेग समय ग्राफ की ढाल, क्या देगा, ये हमारा त्वरण देगा। याद रखना, जैसे हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ की ढाल किसका मान, चाल का, और फिर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ढाल किसका, त्वरण का। फिर आगे चलो, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ वीटी मतलब वेग समय ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। यह क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। फिर बोलेंगे कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, ये क्या देगा,
ये हमारा विस्थापन देगा। कभी कभी दूरी भी रहेगा लिखा हुआ, तो उसमें आप लिख सकते हैं। यदि मैग्नीट्यूड देगा तो आप ये लिख सकते हैं। एरिया ऑफ बीटी, यहाँ पर देखो कि वेग समय ग्राफ की ढाल हमारा, यहाँ पे याद रखना हर में से ये त्वरण जो है ना, तो इसको हम लोग चेंज इन एक्सेलरेशन कहते हैं या चेंज इन वेलोसिटी। पहले इसको छोड़ दो, ये हमने कहा उसकी अलग की बात है। देखिए वेग समय ग्राफ की ढाल क्या त्वरण देगा, और एरिया ऑफ बीटी ग्राफ वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा, विस्थापन देगा। दूरी समय ग्राफ की ढाल किसका देगा, चाल का मान देती है। याद रखना है सब चीज़ को। और नेक्स्ट में देखना, अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का क्षेत्रफल। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लिखते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी देगा। चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, याद रखना चेंज इन वेलोसिटी, इसको क्या लिखेंगे, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, इतना से देखा। यहाँ देखो पहला क्या क्या, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ किसका मान, चाल का मान, स्पीड का मान। वेलोसिटी ऑफ बीटी ग्राफ किसका मान, ये त्वरण का मान। एरिया ऑफ बीटी ग्राफ किसका, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का मान। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, त्वरण समय ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ का जो एरिया देगा, क्षेत्रफल देगा, क्या देगा। ऐसे भी देखो तरीका क्या है, त्वरण का मात्रा क्या होता है, जैसे एटी की बात करते हैं। एटी, सवाल उठता है कि सर कैसे होता है एटी की बात। ए क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टी क्या होता है, सेकंड होता है। यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी। याद रखना कि एक्सेलरेशन कभी भी और चेंज इन वेलोसिटी की ही बात करेगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं करता, वो क्या करता है, चेंज इन वेलोसिटी। इतना तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा, इससे जो यदि कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुम इसके माध्यम से इसको बना सकते हो, इजीली बना सकते हैं। फिर देखो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड देगा। वेलोसिटी टाइम ऑफ ग्राफ, एक्सेलरेशन देगा। फिर एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट देगा। फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, वो हमारा वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्लियर, चलो देखो इसको। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, उसको देख लेते हैं हम लोग। चलो उसको मिटा देते हैं। देखो जैसे इसके रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल, उससे क्वेश्चन आता है। या फिर जैसे जनरल न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा, मान लो एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, सिंपल सा हम बता देते हैं इसको। कह रहा है यहाँ पे द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज टाइम। यहाँ लिखते हैं कि द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल, द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल varies with time, varies with time as x बार दे दिया 80 माइनस BT स्क्वायर। ठीक है, 80 स्क्वायर माइनस BT क्यूब दिया हुआ है। 80 स्क्वायर माइनस BT क्यूब क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। तो सीधा यहाँ पे दे रहा है कि फाइंड द टाइम एट विच एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। कि फाइंड टाइम एट विच एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो।
एक्सलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। इसका ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा है 2a/3b a/b। पहला हमारा है 2a/3b, दूसरा हमारा है a/b और तीसरा हमारा है a/3b और 0। a/3b और चौथा हमारा है 0। अब देखना है आप, कह रहा है क्या कि पोजीशन एक्स, कह रहा है एक्स की स्थिति समय के साथ इस प्रकार बदलती है। यह है कि एक्स की स्थिति समय के साथ इस प्रकार बदलती है। लिखा हुआ है एक्स बराबर AT² माइनस BT³ तो कह रहा है यहाँ पे कि जब त्वरण शून्य हो तब समय क्या है, तब जब त्वरण शून्य हो तब समय क्या है, यही क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे देखो सीधा सा एक्सप्रेशन 0 तो पहले एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा हम लोगों को। क्वेश्चन ये देखना है कि ये क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस के टर्म में या डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में बनेगा। कर एक्स की स्थिति समय के साथ इस प्रकार बदलती है, एक्स बराबर AT² माइनस BT³। जब त्वरण शून्य हो तो समय क्या है, तो पहले त्वरण निकालते हैं। ये पोजीशन है, एक्स बराबर हमारा क्या होता है, एक्स होता है AT² माइनस BT³। वेलोसिटी निकालो, क्या करेंगे dx/dt क्या हो जाएगा, ये 2AT माइनस 3BT²। एक्सप्रेशन निकाल लो, ये हमारा dV/dt होता है। इसको देखो, ये क्या हो जाएगा 2A माइनस 6BT आएगा। अब देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि ये एक्सेलरेशन कितना हमारा है, 0 है। ये हमारा 0 है तो यहाँ एक्सेलरेशन का मान ये तुम्हारा है, ये होगा 2A माइनस 6BT 0 होगा। यहाँ लिखोगे 2A बराबर 6BT करो, ये 3 टाइम्स कटेगा, T बराबर क्या होगा A/3B हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा तीसरा ऑप्शन इसका है। क्लियर। कह रहा है एक्स का पोजीशन समय के साथ, तो ऐसे देखो बदला। कह रहा है एक्सेलरेशन 0 हो, ए और बी यहाँ कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 हो तो समय क्या है, ये हुआ एक्सेलरेशन। देखो भी निकाल लिया, फिर एक्सेलरेशन निकाल लिया इससे dV/dt से। एक्सेलरेशन 0 तो 2A माइनस 6BT 0, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है, निकला हुआ है, तो T हमारा A/3B होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, आया हुआ है, देख लो इसको, देखो इसको। अब यहाँ पे और एक और क्वेश्चन की संभावित क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। क्वेश्चन फिर कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, एक्स बराबर 2T² प्लस T प्लस 5, ठीक है। देन एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट T बराबर 2 सेकेंड इज, समझना यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा है 4, 8 और 10। ऑप्शन में है पहला 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा हमारा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और तीसरा हमारा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चौथा हमारा है नन ऑफ दिस। ध्यान से देखना, नन ऑफ दिस। यहाँ देखो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एक्स, कह रहा है कि एक्स पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल का। तो कह रहा है T बराबर 2 समय में त्वरण क्या है, T बराबर 2 सेकंड में इसका त्वरण क्या है। फिर से क्वेश्चन देखो, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, T बराबर 2 के लिए त्वरण पूछ रहा है। यहाँ एक्स हमारा कितना दिया गया है, एक्स दिया गया है 2T² प्लस T प्लस 5, भी निकाल लो, भी हो गया dx/dt, ये हमारा होगा 4T होगा
40+1 हो जाएगा। फिर एक्सप्रेशन निकाल लो, dv/dt की बात करते हैं, ये हमारा सीधा सा 4 हो गया, क्योंकि मौका ही नहीं मिला t/2 सेकंड के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा a बराबर 4 मीटर/सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। देख लो, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। एक इसके अंदर मिटाओ, इसको देख लो। फिर संभावित क्वेश्चन की कैटेगरी में आगे कुछ आए हुए हैं, कुछ आने के लायक है, इसमें हम लगातार बता रहे हैं, इसको फॉलो करो। क्वेश्चन फिर यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कि कोई बॉडी है जो एक समान त्वरण से चल रही है और पहली आधी दूरी, ये इस त्वरण को छोड़ दो, सीधा सा एक स्पीड, सिंपल स्पीड का क्वेश्चन हमारा। यदि कोई वस्तु फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 से नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस v2 से, तो v एवरेज क्या होगा। यदि यहाँ लिख लेते हैं, यदि कोई वस्तु पहली आधी दूरी v1 चाल से तथा अगली आधी दूरी v2 चाल से चलती है, तथा अगली आधी दूरी v2 चाल से चलती है, तो औसत चाल है, वस्तु की औसत चाल है, पहला नंबर यहाँ पे है v1 + v2/2, दूसरा नंबर है v1 + v2, तीसरा नंबर है 2v1 v1 + v2, और चौथा नंबर है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। और यहाँ पे क्या बोला कि कोई वस्तु फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से कर एवरेज स्पीड, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, तो सीधा से इसका 2v1 v2/v1 + v2 होता है, ये इसका आंसर होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है हमारा। फिर देखना यहाँ पे, यदि मान लो कि इसका एक अलग सम बता देते हैं अपनी तरफ से, जो कि एक्सपेक्टेड हो सकता है पूछा जाए, जैसे पहला क्योंकि पहली 1/3 दूरी, यहाँ पे लगता है कि इन केस ऑफ इस स्थिति में कह रहा कि पहला 1/3 भाग यदि v1 से चलती है, सेकंड 1/3 भाग वह v2 से चलती है, और लास्ट अंतिम 1/3 भाग वह v3 से चलती है। टोटल डिस्टेंस हमने x मान रखा है यहाँ पे, तो यहाँ v एवरेज निकालोगे ना, ये v एवरेज होगा 3v1 v2 v3/v1 v2 + v2 v3 + v3 v1। ध्यान देना यहाँ ये हमारा हो गया फार्मूला। यदि 3 का केस हमारा हो कि पहला 1/3 भाग v1 से, नेक्स्ट 1/3 पार्ट v2 से, अंतिम 1/3 पार्ट v3 स्पीड से चलती है कोई बॉडी, तो उसका एवरेज स्पीड कितना होगा, तो 3v1 v2 v3/v1 v2 v2 v3 v3 v1। एक और पार्ट इसी क्रम में आ जाता है कि मान लो कि यदि ऐसा कह दे, यदि कोई बॉडी पहला आधा समय v1 से, अगला आधा समय v2 से, तब एवरेज स्पीड क्या होगा। यहाँ पे सीधा लिखता है, यदि कोई पार्टिकल फर्स्ट आधा समय, पहला आधा समय किस स्पीड से v1 से, अगला आधा समय किससे v2 से, तो इसमें इस केस में यदि एवरेज निकालते हो ना, ये हमारा होगा v1 + v2/2 हमारा हो जाएगा। एक ये हमारा फार्मूला हो गया।
फिर चलो ध्यान से, सीधा सा क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला हमारा था कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस V1 से नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस V2 से, तो एवरेज क्या होगा 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2। अगला आ रहा है कि पहला आधा समय V1 से, नेक्स्ट 1/3 V1 से, अगला 1/3 V2 से, अंतिम 1/3 V3 से, एवरेज होगा 3V1 V2 V3 V1 V2 V2 V3 V3 V1। यहाँ चला यदि आधा समय फर्स्ट हाफ टाइम V1 स्पीड से, अगला आधा समय V2 से, इसका एवरेज V1 प्लस V2 बटा 2। थोड़ा क्वेश्चन की बात कर दो, इसी में कार है, एक कार है जो पहला 1/3 डिस्टेंस कितना से जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चार्ट से चल रहा है। नेक्स्ट आधा क्या जा रहा है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। अंतिम 1/3 वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। इसमें हमको वेलोसिटी एवरेज पूछ रहा है कि कितना होगा, ध्यान देना। तो वेलोसिटी एवरेज हमने क्या कहा, कोई कार है, कोई गाड़ी है जो पहला 1/3 पार्ट किस स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर, अगला दूसरा 1/3 पार्ट 20 किलोमीटर पर आवर, और अंतिम 1/3 पार्ट 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो औसत चाल क्या है, यहाँ देखो 3V1 V2 V3 है, तो यहाँ पर लिखो 3V1 कितना है 60 है, V2 कितना है 20 है, V3 कितना है 10 है। तो V1 V2 करो, V1 गुना V2 तो 1200 हो जाएगा, यहाँ पे देख लो। V2 V3 करो कितना होगा 200 हो जाएगा, V3 V1 करो 600 हो जाएगा। आगे फिर भागो, यह है 3 × 60 × 20 × 10 बटा ये 2000 हो गया, साढ़े जीरो उड़ाओ, ख़त्म करो, ये 2 खत्म हो गया। ये कितना हो गया हमारा, ये 18 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे चलो, पहली आधी दूरी, पहला आधा समय V1 से, कह रहा है कि पहला आधा समय मान लो 60 किलोमीटर पर आवर से बॉडी जा रही है। अगला आधा समय, एक कार है यदि कोई गाड़ी है कि पहला आधा समय वह 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, अगला आधा समय वह 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तो कह रहे एवरेज स्पीड कितना होगा, सीधा करो कि V1 प्लस V2 बटा 2, ये 50 किलोमीटर पर आवर हमारा हो जाएगा। लेकिन यही केस यदि यहाँ पे होता है इस जगह पे कि पहली आधी दूरी कितना से 60 से, अगली आधी दूरी कितनी से 40 से, तब कह रहा औसत चाल। और ध्यान देना यहाँ का कि पहली आधी दूरी, यहाँ पहला आधा समय, दूसरी आधी दूरी, दूसरा आधा समय, तो सीधा V1 प्लस V2 बाई 2 किया। यहाँ है पहली आधी दूरी 60 से, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस 40 से, तब औसत चाल 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2, 2V1 V2, V1 दोगे 60 × 40 बटा 60 प्लस 40, तो 100 होगा। ये समाप्त करो, ये हमारा कितना हो गया, ये 48 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये 3 पार्ट हैं जो कि इसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, इसको पूरी तरह तैयार करना। ठीक है, देखो मिटा दें इसको, देख लीजिए थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन डालते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, कह रहे ए बस इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ, सिंपल क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है यहाँ पे, ए बस इज मूविंग, ए बस इज मूविंग विथ द
speed of bus is moving with the speed of 25 kilometer per hour, 25 kilometer per hour. If its speed becomes 40 kilometer per hour in 5 seconds, 40 kilometer per hour in 5 seconds, then find acceleration, of the body. डायरेक्ट हमारा क्या यहाँ पे एक बॉडी है, किस स्पीड से चल रही है, कड़ा एक वस्तु है जो कि 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और इसका स्पीड यदि 5 सेकंड में 40 किलोमीटर हो जाता है। तो यू कितना है यहाँ पे हमारा, यू है 25 किलोमीटर पर आवर और भी हमारा कितना है, भी हमारा है 40 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा क्वेश्चन, कभी कभी पूछ देता है। और टी हमारा क्या है, टी हमारा यहाँ 5 6, सिंपल सा क्वेश्चन। ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बटा टी होगा। तो 40 माइनस 25 बटा 5 करो, 15 बटा 5 करो, ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। देख लो इसको, बनाओ। एक क्वेश्चन और करेगी, यदि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही, या 1 मिनट, 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही ट्रेन को 200 मीटर दूरी तय करने के बाद, स्थिर अवस्था में लाना है, तब ट्रेन का मंदन क्या है, ट्रेन का मंदन, रिटार्डेशन पूछ रहा है यहाँ। कह रहा है कि इफ़ ए ट्रेन मूविंग विथ वेलोसिटी of 72 किलोमीटर पर आवर is brought to rest after covering a distance of 200 meter, after covering a distance of 200 meter, then find retardation of the train। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन। यहाँ हमने क्या कहा कि 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है ट्रेन को 200 मीटर दूरी तय करने के बाद स्थिर अवस्था में लाना है, तो ट्रेन का रिटार्डेशन क्या है। तो देखो ऊपर, पहले इसको देख लेते हैं, इसको बंद करो। देखिए क्या क्या दिया हुआ हमारा यहाँ पे, जो दिया हुआ है सबसे पहला यू दिया हुआ है, इस स्पीड से चल रहे तो पहला दिया हुआ तो यू दिया हुआ, तो यू इक्वल टू कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर दो, 70 × 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ये कितना हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकंड। कितना डिस्टेंस है 200 मीटर। एस क्या होगा यहाँ पे, एस हमारा यहाँ पे होगा 200 मीटर। रेस्ट में लाना है तो भी हमारा कितना 0 है। तो कह रहा कि अब यहाँ पे याद रखना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारा v बराबर u + at है, v² - u² 2s है, तो वही लगेगा। t वाला कहीं कोई कहानी नहीं है, s बराबर ut + ½ t², इसकी कहीं कोई बात नहीं है। तो सीधा सा अप्लाई करो यहाँ पे, v² - u² क्या होगा 2as, ये तुमको a निकालना है। तो इसका मान हमारा माइनस में आएगा क्योंकि मंदन है, बटा 2s होगा। v कितना है देखो 0 है, माइनस u², u कितना है 20, यहाँ पे दे दो 20² बटा 2s करो, s कितना है, s हमारा 200। यहाँ पे चलो ये -400 होगा, यहाँ पे क्या करो 400 होगा हमारा,
तो कितना हो गया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन हो गया। क्लियर है? देखो इसको बनाओ। बनाइए इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम रेस्ट। फिर क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ ए पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम रेस्ट, if a particle starts to move from rest, covers a distance 12 meter in 8 second, covers the distance 20 meter in 8th second, 8वें सेकंड, covers a distance 20 meter 8 second. What is acceleration? Then acceleration is, तो देन एक्सलेशन इज, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे सीधा कह रहा है कि विराम से कोई पार्टिकल चलती है और वह 8वें सेकंड में विराम से चलती हुई कोई पार्टिकल, विराम से कोई पार्टिकल चलना शुरू करती है और वह 8वें सेकंड में 120 मीटर जाती है। कोई पार्टिकल, कोई कण विराम से चलना शुरू कर, विराम से चलना शुरू कर 8वें सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय करती है, तो त्वरण का मान है, कण का त्वरण है। ऑप्शन इसके पास है, देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि 16, 10, पहला है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा नंबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा नंबर है 0.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चौथा यहाँ पे है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना हमारे पास रखा हुआ है, 0.3 यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये देखना है कि कहा कि पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम रेस्ट से शुरू होता है तो यू कितना है, 0। इतना डिस्टेंस करता है 8वें सेकंड में, 8वां S8 बोल रहा है, S8 कितना डिस्टेंस इसका है, 120 मीटर। एक्सलेशन पूछ रहा है। बोले ये बताओ, हमने एक फार्मूला बताया था Snth, इसके शुरू में ही इसका फार्मूला का क्या था, U + A/2, यहाँ पे क्या था 2n-1। तो S8 तुम्हारा कितना है, देखो Snth मतलब S8 हो गया ना, S8 U तो हमारा क्या है, विराम में है, रेस्ट में है तो 0 करोगे, A/2 करोगे और कितना सेकंड है, देखो 8वां, 8 का मतलब 2 × 8-1 करो। फिर चलो कितना है डिस्टेंस, 120 है, 120 बराबर A/2 इंटू कितना, 16 घटा 1 15, 15 से कितना बार में, 8 बार में होगा। ये हमारा कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हुआ, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन की संभावनाएं बनती हैं, ये जितना स्टेप वाइज बता रहे हैं और उसमें हम बहुत ही छोटा पार्ट बताएंगे, छोटा ट्रिक रूप में, एक एक लाइन का, दो लाइन का, जब मोशन और ग्रेविटी इसके बाद का पार्ट है। कल हम मोशन क्लियर कर देंगे आपको। मोशन के बाद हमारा न्यूटन्स लॉ शुरू होगा। न्यूटन्स लॉ 2 क्लास लेंगे, उसका एक एक क्लास में निकालते चले जाएंगे। यहाँ पे देखो, इसको समझ में आ गया होगा, इसको बनाते रहो
आज मोशन का पार्ट दे दिया। मोशन अंडर ग्रेविटी कल की बात करेंगे। इसमें जो हमने ग्राफ बताया है कि ग्राफ का क्वेश्चन कि पोजीशन टाइम ग्राफ से स्पीड मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन मिलता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से हमारा क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी। और फिर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया की बात की थी, तो उसमें हमने विस्थापन की बात की, उससे विस्थापन मिलता है। सारा का सारा फार्मूला लिखा, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन हैं, जो आने वाले की संभावना बनती है, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसको नाम हमने दिया है, उसको अच्छे तरीके से बनाइए। ठीक है, ओके, आज के लिए गुड डे, ऑल द बेस्ट।